अब हम लोग देख रहे थे लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप। लक्ष्मण मूर्छा और राम का मिलाप आगे कल देखे थे उससे का। अब अपलोक शोक शुद्ध तोरा, सिंह निठुर कठोर उर मोरा, निज जन्नी के एक कुमारा, तात ताशु तुम प्राण आधारा। अब अपलोक, अब यानी अब अपलोक यानी होता है अपयश। अपयश जो है, अब अपलोक शोक यानी और शोक, शुद्ध तोरा, शुद्ध यानी होता है पुत्र या बेटा, तोरा अब जो है मैं शुद्ध तोरा यानी बेटा तुम्हारा शोक, और अपलोक जो है सह ही सहेगा। कौन? निठुर यानी निष्ठुर, कठोर उर मेरा, मेरा कठोर हृदय और निष्ठुर हृदय जो है अब तुम्हारा बेटा, तुम्हारा जो कठोर हृदय जो है अपलोक को, अपयश को और शोक को मेरा कठोर हृदय, निष्ठुर हृदय जो इसको सहन करेगा, कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि कहते हैं कि हे पुत्र, यहाँ पे सुत आया है, भाई है रहने को, लेकिन यहाँ पे छोटे हैं इसलिए पुत्र की तरह व्यवहार है, इसलिए यहाँ पे शुद्ध शब्द का उपयोग गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। अब अपलोक शोत शुद्ध तोरा, सह ही निठुर कठोर उर मेरा, जो मेरा कठोर हृदय है, हे पुत्र अब तो मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह तुम अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। फिर नीचे कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, तुम अपने पिता माता के, निज जननी अपनी माता के, एक कुमारा एक ही कुमार हो, एक ही बेटे हो, तात ताशु तुम प्राण प्यारा। तात यानी यहाँ पे भाई आए, भाई, ताशु तुम जो है अपने माता के प्राण के आधार हो, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके माता के प्राणों के आधार हो। सौंपई मोहि तुम्हें गही पानी, सौंपई सौंपे सी यानी सौंपी है, मोहि यानी मुझे, तुम्हें यानी तुम्हें, तुमको, मेरे को सौंपी है, गही पानी, गही यानी पकड़ कर, पानी यानी हाथ को, पानी यानी यहाँ पे हाथ आता है अर्थ है, और गही यानी पकड़ कर, तुम्हारे हाथ को पकड़ पर मुझे तुम्हारी माँ सौंपी है, क्या कह करके? सब विधि सुखद परम हित जानी, सब विधि यानी सभी प्रकार से सुखद हो, तुम सुख देने वाला हो, सबके परम हित जानी, सबके हृदय के परम हित को जानने वाले हो, ऐसा समझ करके तुम्हारी माँ जो है मेरे तुम्हारे हाथ पकड़ करके मुझे सौंपी है। उतरु काह देहूं तो ही जाई, उतरु, उत्तर यानी उत्तर, काह कैसे दूंगा मैं, क्या उत्तर दूंगा उनको, क्या जवाब दूंगा? देहूं दूंगा, उतरु यानी उत्तर, काह यानी क्या, देहूं ते ही जाई, तुम मैं उनको जा करके क्या उत्तर दूंगा आपकी माता को जिन्होंने मुझे सौंपा है। उठी किन मोहि सिखावहु भाई, उठी यानी उड़ जाओ भाई, किन मोहि मुझे सिखावहु भाई, कुछ सिखाओ मैं उनको क्या उत्तर दूंगा, आप मुझे आकर के बताओ, कह रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुविधि यानी बहुत प्रकार से, सोचत सोच विमोचन, विमोचन का मतलब होता है शोक को से मुक्त करने वाले राम को यहाँ कहते विमोचन, सोच विमोचन शोक को दूर करने वाले। बहुविधि सोचत, बहुत प्रकार से सोच रहे हैं, कौन? सोच विमोचन, जो श्री रामचंद्र जी सबके दुखों को दूर करने वाले हैं, वो बहुत प्रकार से सोच रहे हैं, और सोचते सोचते स्रवत, स्रवत यानी गिर रहा है, सलील यानी नीलमल जल, राजीव दल लोचन, उनका जो राजीव होने होता है कमल, कमल के शाले में नेत्र जो है उनकी पंखड़ियों से उन जल जो है आंसू टपक रहे हैं श्री रामचंद्र जी के। उमा एक अखंड रघुराई, अब यहाँ पे उमा यानी उमा होता है पार्वती जी को, श्री शंकर जी पूरी कथा को बता रहे हैं पार्वती को, इन प्रसंगों को, राम जी की कथा को, तो यहाँ पे आया है उमा एक अखंड रघुराई। शंकर भगवान जी कहते हैं कि, तुलसीदास जी कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, राम क्या हैं? अखंड रघुराई, अखंड रघुराई हैं, अद्वितीय हैं, अखंड हैं। फिर नर गति भगत कृपाल देहाई, अब मनुष्यों को कृपा करने वाले हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान श्री राम हैं। वह कैसे जो है यहाँ पे विलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, कह रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ पे अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, राम अद्वितीय हैं, अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से भगवान श्री राम जो है इस प्रकार के लीला करके
शोक संतप्त मनुष्य की दशा को दिखलाई दे रही हैं। भगत कृपाल दिखाई, यानी संसार में जो है मनुष्य का अवतार रूप धारण करके एक मनुष्य का जैसे शोक होता है उस लीला को सबको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। फिर है प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भय बानर निकर, सोठा है ये। प्रभु प्रलाप सुन कान विकल भय बानर की नर, आय गयो हनुमान जिम करना मह वीर रस। अब यहाँ पे फिर प्रभु विलाप सुनि कान, प्रभु के विलाप को करुणा को सुन करके विकल हुए बानर निकर, बानर और निकर जितने वहाँ बानर थे और भालू थे उनका जो समूह था, भगवान श्री राम जी की करुणा को, करुण विलाप को, दुख को सुन करके बानरों का जो समूह था क्या हो गया? व्याकुल हो गया, विकल हो गया। और उसी समय आए गयऊ हनुमान, उसी प्रकार तुरंत वहीं पे रात्रि में जब हनुमान जी का आगमन हो गया तो जिमी करुणा मह, सब लोग करुणा में डूबे थे, शोक रस में डूबे हुए थे। मह वीर रस, वहां फिर करुण रस से वीर रस, यानी सब में वीरता का संचार हो गया। सब इतने प्रसन्न हो गए, इतने वीर भावना का संचार हो गया। जैसे कहीं करुण रस में तुरंत वीर रस आ जाता है, उसी प्रकार का वहां भाव उत्पन्न हो गया। हनुमान का ना ऐसा लगा मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस का संयोग आ गया हो। एक बार और देख लीजिए, यहाँ से जितना का बताया हूँ। अब अपलोक शोक सुध तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा। यहाँ से देखेंगे श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे पुत्र, अब तो मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश को और तुम्हारे शोक दोनों को सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो और उनके प्राण के आधार हो। सब प्रकार के सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर तुम्हारी माता ने तुम्हारा हाथ मुझे पकड़कर सौंपा था। अब मैं वापस जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं? इस प्रकार चिंतन मुक्त रहने वाले भगवान राम के मन में अनेक प्रकार की विचार आ रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ियों के समान नेत्रों से दुख के आंसू का जल बह रहा है। फिर तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि अपनी प्रिया पार्वती को संबोधित करते हुए शिव जी कहते हैं कि हे उमा, श्री राम अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने के उद्देश्य से, भक्तों पर दया करने के उद्देश्य से भगवान राम ने लीला करके शोक संतप्त मनुष्य की दशा यहाँ पे दिखलाई है। कवि कहते हैं कि राम के करुण विलाप को सुनकर बानरों का समूह व्याकुल हो गया और दुखी हो गया। इतने शोक में, इस शोक में हनुमान जी का आगमन हो गया। हनुमान जी का ना ऐसा लगा मानो करुण रस के प्रसंग में वीर रस आ गया हो। ये हो गया आपका भावार्थ। बाकी कल आगे देखें।